Good morning, everyone. Am I audible? Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone just turn on your camera. अपना कैमरा ऑन करिए. आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना था? प्रत्यक्ष बताओ. न्यू चैप्टर का मैम बोले थे. हाँ, क्या था वो? याद नहीं. यस मैम. क्वालिटेटिव यस मैम, क्वालिटेटिव डेटा का कलेक्शन था ना. क्वालिटी डेटा को जब हमें कलेक्ट करना होता था तो मैंने उस दिन बताया था कि क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, है ना. क्वालिटी कोई 1 2 3 में काउंट होने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन उसको जब हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे रेटिंग दे देते हैं, तो उस क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है. अनुराग, विभा, अदिति, रोहित, कैमरा ऑन करिए. कैमरा ऑन करने के लिए कहा है मैंने. करो, कैमरा ऑन करो. आकृति, तो रोहित, अनुराग, तुम लोग को कितना बार बोलना पड़ेगा एक ही चीज? कर रहा हूँ मैम. ठीक है, तो हम लोग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड है, डेवलप है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये काम हमारा थोड़ा आसान हो जाता है, जिसका कुछ कुछ नाम भी पढ़े होंगे. याद है कुछ नाम? जैसे देख लो, मान लो सपोज, एक सेकेंड, स्क्रीन मान लीजिए आप रैंकिंग की बात कर रहे हैं. क्लास में सपोज 10 स्टूडेंट्स है. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स है, और अगर 10 स्टूडेंट्स है, उसका कुछ ना कुछ मार्क्स आया होगा, कुछ ना कुछ नंबर आया होगा, एग्जाम ले रहे हैं, या फिर हम 10 स्टूडेंट्स को किसी कंपटीशन के बेसिस पे रैंकिंग करना चाहते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, इन 10 स्टूडेंट्स का कुछ टेस्ट लिए, उस टेस्ट में जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से रेटिंग कर देंगे. रैंक 1 किसी का होगा, रैंक 2 होगा, रैंक 3 होगा, रैंक 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये रैंकिंग हो जाएगा ना. अब जब भी स्टूडेंट्स की बात होगी कि किसका रैंकिंग अच्छा है, या फिर कौन सबसे बेस्ट है, कौन सेकंड बेस्ट है, अगर हम इस तरह से काउंट करना चाहें, तो फर्स्ट रैंकर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने वाला होगा. सेकंड रैंकर फर्स्ट से तो कम होगा उसका मार्क्स, लेकिन बाकी सबसे क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा. थर्ड का रैंकिंग उसी वे में किया गया है, फोर्थ रैंकिंग इसी तरह से किया गया है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी का परफॉर्मेंस, किसी का आईक्यू, किसी का क्या कहा जाए, कैपेबिलिटी, इन सब की आप बात कर रहे हो, तो वो चेक किया जा रहा है किसके बेसिस पे, कुछ टेस्ट परफॉर्म करने के बेसिस पे. ऐसे अगर देखा जाए तो सब में अलग अलग कैपेबिलिटीज है, और सबको अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है, और किसी एक को आप एक्यूरेटली मेजर भी नहीं कर सकते. तो आप क्या कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, सपोज ब्यूटी का रैंकिंग दिया जाए, सपोज ऑनेस्टी का रैंकिंग दिया जाए, क्या ये पॉसिबल है कि ऑनेस्टी को आप बताए इतना टर्म इतना नंबर में है इसके पास, और इस हिसाब से ये ऑनेस्ट है, ये नहीं है, ऐसा कुछ बताया जा सकता है? बताओ. नो मैम. नहीं बताया जा सकता ना, तो हम उसको रैंकिंग में कन्वर्ट कर देंगे.
तो रैंकिंग में कन्वर्ट जब हम करेंगे तो उसके बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें वो बोला जाएगा कन्वर्जन ऑफ क्या, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इनटू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक सेकेंड, तुम लोग क्लास ज्वाइन किए हो लिंक से ही ना? ये अभी सत्यम मैसेज कर रहा है क्लास के बारे में। ज्वाइन नहीं किया, क्या कर? तो इसको सिंपल यही समझिए कि हम जहाँ भी इंफॉर्मेशन जो हमें क्या मिल रहा है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, उसको हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में कैसे करेंगे। क्योंकि एक चीज ध्यान से रखो, जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़े होगे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखा होगा आपको, जो कुछ भी है वो डेटा के टर्म में है ना? और डेटा के टर्म में ही आप जो जब वैल्यूज आपके पास, इंफॉर्मेशन आपके पास है, तभी आप उसको डील कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको डील ही नहीं कर सकते, है ना? है या नहीं, बताओ ये चीज। जितना मेथड आप पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड, सब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वाला याद रखना, जितना भी मेथड आप पढ़ रहे हैं वो सारे मेथड्स जब तक आप क्वांटिटेटिव में, मतलब नंबर्स में, काउंट्स में अगर उसको नहीं ला सकते, उस टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है तो उसका डेटा का, स्टडी का जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो हमेशा डाउटफुल होता है। ठीक है, हमेशा ही डाउटफुल होता है। इस वजह से सारे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आप ऑनेस्ट है उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, आपको उसके बेसिस पे बताया जाएगा आप इतने ऑनेस्ट है, रेटिंग किया जाएगा। ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार कितना मिलना चाहिए, लाइक ऐसे। ठीक है, तो वही चीज हम कर रहे हैं, क्या, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। और चलो ये देखते हैं कैसे हुआ। सत्यम ज्वाइन कर लिए? यस मैम। क्लास तो कब से चल रही थी? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, अब टाइप्स उसका हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है, बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है? ठीक है चलो, चलिए ठीक है, देखते हैं। अब देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या है यहाँ पे। जब भी आप क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो क्वालिटी को हम जानते हैं कभी भी नंबर में मेजर नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वालिटी जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, तो रिसर्च तो उसको क्वालिटेटिव कहेंगे, लेकिन हम लोग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर करेंगे आगे। तो यहाँ पे यही चीज देखो लिखा है, जब हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को, क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका कुछ इंफॉर्मेशन हमें यूज करना है और उसी के बेसिस पे निकाला जाता है कैलकुलेशन। जैसे देखो मेजरेबिलिटी क्राइटेरिया, जब तक आप मार्क्स नहीं दिए, रेटिंग नहीं कर रहे किसी भी चीज का, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार और सबका मतलब नहीं स्पेसिफाइड है, तब तक आप क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, क्वांटिटेटिव रिसर्च वही हो सकता है। जिसका भी मेजरमेंट पॉसिबल है उसी का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एवरेज सैलरी ही निकाल सकते हैं, एवरेज हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट को भी मेजर किया जा सकता है, सैलरी को भी रुपीज में मेजर किया जा सकता है। तो जिसका भी मेजरमेंट पॉसिबल है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे, उसी में क्वांटिटेटिव रिसर्च हो सकता है। क्वालिटेटिव रिसर्च अगर हमें करना भी है तो हमें उसके को क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा, फिर हम आगे स्टडी कर सकते हैं। तो इसी का रिसर्च में पहला क्राइटेरिया दे रहा है मेजरेबिलिटी, मतलब
क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो मेजरेबल होता है। अगर हम मेजरेबल क्वालिटी, प्रोडक्ट जो भी है, वेट, हाइट, कुछ भी लो जिसको तुम मेजर कर सकते हो, तभी आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे। इसका फीचर्स क्या होता है? जो भी डेटा कलेक्शन होगा वो न्यूमेरिकल होगा, और जब न्यूमेरिकल डेटा होगा तभी उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कोरिलेशन, एवरेज, याद है ना हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते थे, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएशन, वो सब कुछ आपका भी यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। वो सब तभी पॉसिबल है जब वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे, और न्यूमेरिकल वैल्यू कब मिलेगा? जब उसका मेजरमेंट पॉसिबल होगा। ये चीज समझ में आ रहा है रोहित? यस मैम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हम बताएंगे फिर पूछेंगे भी। चलो ठीक है। तो डेटा कलेक्शन जिसका पॉसिबल होगा, जिसमें मेजरेबिलिटी क्राइटेरिया है, काउंटेबल नंबर्स होगा, तब आप उसकी बात कर सकते हैं। तो इसका फीचर्स क्या है? जो न्यूमेरिकल नेचर होगा डेटा का, और डेटा कलेक्शन का जो मेथड होता है वो 3 तरीका का है। मेल क्वेश्चनायर मेथड, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब तुम किसी से कुछ पूछोगे, जैसे कहीं गए और आपको बोला जाए सर्विस के लिए रेटिंग देने के लिए, तो रेटिंग दोगे तो क्या होगा? या तो आपसे पर्सनली पूछ लेगा, कोई फीडबैक फॉर्म भर रहे हो वो करोगे, या तो आपको उसके लिए मेल आ जाएगा, कोई एक मेल भेज देगा आपको, वो मेल आप रिस्पॉन्स करके फॉरवर्ड कर दो, ये कर सकते हो। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, खुद सामने से आप आंसर करोगे, वो हो जाएगा। एक होगा टेलीफोनिक इंटरव्यू कि आप सब कुछ हो चुका है, अब आपसे फोन करके आपसे पूछ रहा है क्या रेटिंग आप देना चाहते हैं, ये ठीक है। तो मेल क्वेश्चनायर क्या हुआ? आपको क्वेश्चन मेल कर दिया गया, आप उसका रिस्पॉन्स उसको वापस से रिवर्ट मेल कर देंगे। दूसरे केस में पर्सनल इंटरव्यू, आपसे पूछा जाएगा पर्सनली कैसा सर्विस है, क्या चाहते हैं, इसमें कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी रेटिंग करना चाहो आपसे पूछ के सामने वो फिल करेगा। दूसरा है टेलीफोनिक इंटरव्यू। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपको फोन करके पूछेगा। सिंपल सी बात है, इन तीनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो भी होगा वो डेटा कलेक्शन करने का तरीका है, ठीक है। कैसा है रिस्पॉन्स देना है, तो आप इंफॉर्मेशन क्या देंगे? क्वालिटी का ना, सर्विस कैसी थी, तो क्या बताओगे? स्टार अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है 1 2 3 4, अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ इस तरह का पूछेगा ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, ये पूछता है। या फिर एक्सीलेंट आता है, गुड, वेरी गुड, ऐसा आता है ना, बैड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये इस तरह से पूछा जाएगा आपसे, तो अब उसमें जो भी आप रेटिंग देना चाहो दो, वही आंसर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? सैंपल साइज जो होता है वो लार्ज होता है। हम अगर मान लो तुमको जाके पर्सनल इंटरव्यू लेना है सपोज, तो हो सकता है तुम कम लोगों से लो, लेकिन मेल क्वेश्चन अगर तुमको सेंड करना है और उससे आंसर उधर से आ जाएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा, तो मुझे नहीं लगता है मनी, एफर्ट, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। क्या लगेगा मेल क्वेश्चन मेथड में? बताओ। नो मैम। आपको बस हम मेल कर दिए, आप रिस्पॉन्स भेज दीजिए, तो हमको तो बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ रहा है ना, बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही हम जाके पर्सनल इंटरव्यू 50 लोगों का ले, तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग है। 50 लोगों को मेल करे और उसका रिस्पॉन्स का वेट करे, बहुत ज्यादा आपको अपना टाइम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये श्योर नहीं होगा कि जो आपने जितने लोगों को मेल किया है सबका रिवर्ट मेल आएगा, है ना, उसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। टेलीफोनिक इंटरव्यू में हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू से थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप कॉल करेंगे, पूछेंगे किसी से, तो फिर क्या होगा, ज्यादा रिस्पॉन्स, कम से कम पर्सनल इंटरव्यू से थोड़ा कम, और मेल क्वेश्चन से तो ज्यादा रिस्पॉन्स होगा। तुम मेल कर दियो, हो सकता है कितने लोग तो मेल देखते भी नहीं है ना। बताइए, ऐसा होता है? हमारे यहाँ तो ये होता है, बाकी कंट्री का क्या कंडीशन है वो तो नहीं बोल सकते फिलहाल हम। बाकी जगह मेल होता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मेल पे किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ आपको किसी को मेल भी कर रहे हो तो वो भी कॉल करके बताना पड़ता है कि हाँ हमने तुमको मेल किया है, चेक कर लो, है ना। बताओ, ये चीज होता है? यस मैम, जनरली ऐसे मेल करने को तो कोई दिख नहीं पाता। जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता मेल क्वेश्चनायर में, तो मेल क्वेश्चनायर उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इससे ज्यादा इफेक्टिव टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा,
किसी को कॉल करोगे बार बार, होगा, रिसीव करेगा, रिस्पॉन्स देगा, वो रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है तुरंत। हो सकता है उस वक्त कुछ लोग बिजी हो तो बाद में रिस्पॉन्ड कर ले, लेकिन अगर आप कॉल कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर देंगे, इसके चांसेस ज्यादा है। लेकिन आप मेल कर रहे हैं और उसके क्वेश्चन का आंसर मांग रहे हैं तो फिर ये रिस्पॉन्स आएगा, इसके चांसेस बहुत कम है ना। चलो देखो नेक्स्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या है, सॉरी हाँ दूसरे केस में देख लो, इसका कैरेक्टरिस्टिक एक ये भी है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर इज यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन। अब देखो कभी भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, आपने जो जो क्वेश्चन में फीडबैक फॉर्म भरे हो ना कभी भी तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन सेट है, उसकी रैंकिंग भी स्टार और ये सब कुछ ब्लॉक्स दे दिया जाएगा, ये आंसर ये रिस्पॉन्स होगा, ये पता है, वो आप भेज दीजिए, उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन वो चेक कर देगा, टिक कर देगा, काम खत्म। तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन आयर, जो क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन जो आप भेज रहे हैं दैट इज क्वेश्चन आयर, और वो क्वेश्चन आयर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, इसमें आपको ये फिल करना है, उसमें तुम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं डाल सकते हो, कभी कभी एक एक्स्ट्रा कॉलम भी दिया जाता है कि आप अपना कुछ ओपिनियन देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन वो एक सेक्शन ही होता है, वो भी डेटा कलेक्शन का मेथड है, लेकिन वो क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होगा जिसके थ्रू वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कब होगा, जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे तब। जब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करोगे तो कभी भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में मेजरेबिलिटी नहीं होता, नॉट पॉसिबल टू मेजर और डिफिकल्ट टू मेजर, है ना। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को मेजर किया जा सकता है, रेटिंग हम लोग कर लेते हैं बाद में, लेकिन वो कन्वर्टेड फॉर्म है, दैट इज नॉट क्वालिटी मेजरमेंट, दैट इज क्वांटिटी मेजरमेंट, एंड क्वालिटी इज कन्वर्टेड इनटू क्वांटिटी, ये होता है। समझ रहे हैं इस चीज को, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो। नहीं मैम, क्या समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। सेकंड वाला मैम, क्वालिटेटिव रिसर्च का जो बता रही हैं। क्वांटिटेटिव नहीं समझ में आ रहा है, Yes, क्वांटिटेटिव हम तो सेकंड में क्वालिटेटिव बता रहे हैं। हाँ। हाँ तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, मेजर करना पॉसिबल है, तुम 10 मीटर तुम सही बोल रहे हो, 50 मीटर तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है ना। तुम बोलोगे कि चलो तुम बहुत अच्छे हो, इस चीज को कैसे मेजर करके बताओगे, हो सकता है किसी के लिए तुम बुरे हो सकता है, कोई तुमको बहुत अच्छा मानता हो, कोई तुमसे को उससे भी ज्यादा अच्छा मानता हो, कोई तुमको उससे भी ज्यादा बुरा मानता हो। अब कैसे बताओगे कि क्या अच्छा क्या बुरा है, कितने अच्छे हो, एक्सप्रेस करो नंबर में इसको, है पॉसिबल मेजर करना, नो मैम। नहीं किया जा सकता है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अब यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि मेजरमेंट, जब हम क्वालिटेटिव की बात करेंगे, क्वालिटेटिव मींस क्वालिटी, क्वालिटी की बात करेंगे तो डिफिकल्ट टू मेजर है, हम इसको मेजरमेंट नहीं दे सकते। आपके परफॉर्मेंस, सपोज आप डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग परफॉर्मेंस कुछ कर रहे हैं, कोई एक जज आपको कम मार्क्स देता है, कोई दूसरा जज आपको अलग मार्क्स देता है या नहीं, दे सकता है या नहीं। यस मैम। तो इसका उसके हिसाब से आपने कुछ ही जो जिसको आप जिसने आपको ज्यादा मार्क्स दिया उसके हिसाब से आपका ज्यादा रेटिंग हो रहा है, आपकी क्वालिटी है जो सिंगिंग डांसिंग की वो ज्यादा अच्छी है, दूसरे ने जिसने कम मार्क्स दिया उस हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो क्वालिटी मेजरमेंट है वो अलग अलग लोगों के लिए वैरी करेगा ना। अब इसका कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट का तरीका है क्या, जिसके हिसाब से हम भी तुमको उतना ही नंबर दे, कोई और भी तुमको उतना ही नंबर दे, हो सकता है? नो मैम। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी कभी एक चीज देखना, तो तुम लोग एग्जाम के पेपर का याद करो सेटअप, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप आंसर करते हैं और अगर आपका आंसर करेक्ट है तो सबको मार्क्स कितना मिलेगा, जितना सबको मिलने वाला है 1 मार्क्स का है 1 मार्क्स मिल जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने मार्क्स का क्वेश्चन है और तुम्हारे आंसर का क्वालिटी अगर डिफरेंट है
जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं है, तो क्या मार्क्स कम आएगा? बताओ। यस मैम। इसी चीज को समझना है, जब आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन पे फोकस होगा ना, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग जजमेंट होगा, सो इट कांट बी मेजर्ड। इसको मेजर करना कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट नहीं है, जो 1 मीटर कपड़ा यहाँ हम मेजर करें, कहीं और मेजर करें तो एक ही होगा, सबको पता है। 1 लीटर पानी यहाँ हम करें, कहीं और करो, 1 लीटर पानी 1 लीटर पानी ही रहेगा ना। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें, क्वालिटी इंफॉर्मेशन की बात करें, इंटेंशन की बात करें, किसी के कुछ भी पर्टिकुलर क्वालिटी की बात कर लो, वो इंफॉर्मेशन हर जगह हर प्लेस पे अलग अलग होगा। तो यही चीज समझना है, जब हम क्वालिटी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसको पहले तो डिफिकल्ट टू मेजर है, और अगर फिर भी आप कोशिश करके मेजरमेंट करना चाहते हैं तो दैट इज डिफिकल्ट टू मेजर, और इसको तो पॉसिबल भी नहीं है कि आप मेजरमेंट कर पाए। पहले तो ये इम्पॉसिबल ही मान के चलो, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ हद तक उसको मेजर करना चाहे, रेटिंग करें, काउंट करें, उस हिसाब से हम कर लेते हैं। जैसे एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे रैंकिंग कर लेते हैं, तो हो जाता है चलो क्वालिटी को हम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिए, इतना नंबर आया वो तुम्हारा क्वांटिटी है। तो क्वालिटी इंफॉर्मेशन तुम्हारे नॉलेज टेस्टिंग का क्या हुआ, तुम्हारा एग्जाम का पेपर हो गया, तो तुम्हारी नॉलेज क्या है, दैट इज अ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। उसको हमने क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हम जब भी मेजरमेंट करेंगे, जब भी स्टडी के लिए कुछ करेंगे, तो वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही होगा। ठीक है? जैसे मान लो कोई एक प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, तो कभी कभी प्रोडक्ट में आपको मान लो कोई 50 ग्राम खरीदते हो, 250 ग्राम खरीदते हो, 1 लीटर खरीदते हो, कुछ इस तरह का ले लो, और ये क्या हुआ, क्वांटिटी बता रहा है। और अब क्वालिटी की बात करो, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, तो क्वालिटी को तुम कैसे बता पाओगे? बिना एप्लीकेशन के तो नहीं बता सकते हो उस प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। क्वांटिटी तो तुम बता सकते हो, क्वांटिटी और प्राइस कंपैरिजन कर सकते हो, अपने हिसाब से खरीद भी सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसे है कैसे बताओगे? जो लोग उससे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सेज के बेसिस में यही कर सकते हो ना। उसको हम मेजरमेंट के थ्रू तो नहीं बता सकते हैं, वेट बता सकते हैं कि चलो तराजू पे रखा, वेट पता चल गया मुझे, वो नहीं किया जा सकता है ना क्वालिटी में। सो दैट इज डिफिकल्ट टू मेजर, और इट इज नियरली इक्वल टू नॉट पॉसिबल। कभी कभी पॉसिबल भी नहीं है और कभी कभी डिफिकल्ट टू मेजर है। इसका फीचर ये है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की तरह काम करता है, जहां एक्सप्लोरेशन में हम लोग क्या करते थे, कैसा प्लेस है, किस तरह का कल्चर है, क्या कुछ है, हम ये जानना चाह रहे हैं, वी आर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। सो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की तरह काम करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्वेश्चनायर स्ट्रक्चर्ड नहीं होता था, हम जो भी चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट पूछ सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते। इसमें सैंपल साइज हमेशा कम होता है, क्योंकि क्वालिटी इंफॉर्मेशन देने वाले लोग भी आपको कम मिलेंगे, तो सैंपल साइज इज लेस। अब इसको कैसे किया जाता है, यहाँ 4 मेजर ऑफ टेक्निक है, उसमें 3 था, इसमें 4 होगा, और ये 4 वही है मोर और लेस जो एक्सप्लोरेटरी में था। डेप्थ इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू, डेल्फी टेक्निक, फोकस ग्रुप और प्रोजेक्टिव टेक्निक। ये 4 तरीकों से आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं और डेटा कलेक्शन इसी तरीके से कर सकते हैं। इन डेप्थ इंटरव्यू में तुम बहुत ज्यादा डेप्थ, किसी एक्सपर्ट सर्वे वाला कुछ याद है, एक्सपीरियंस सर्वे, जिसमें आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मार्केट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेप्थ इंटरव्यू वही होता है। क्वेश्चन आपके पास कोई मान लो एक्सपर्ट है, या फिर किसी एक्सपर्ट को आप अप्रोच करते हो, उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, और वो क्वेश्चंस कभी भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सीक्वेंशियली पूछना है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटेटिव में जनरली सीक्वेंशियल तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। इन डेप्थ इंटरव्यू में जो भी स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगा, उसके बेसिस पे आपको जजमेंट करना होगा।
ठीक है। सो डेप्थ इंटरव्यू क्या है? इट इज अ डायरेक्ट इंटरव्यू एंड नोन एज डेप्थ इंटरव्यू। यहाँ पे इंटरव्यूअर विल कंटिन्यू टू आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस लाइक व्हाट डिड यू मीन बाय द स्टेटमेंट, व्हाई डिड यू फील दिस वे। जो भी क्वेश्चंस पूछना है जिसका क्वालिटी आंसर मिले, ठीक है, क्वांटिटी आंसर नहीं मिले, क्वालिटी आंसर मिले, ये ध्यान रखना। हमेशा क्वालिटी इंफॉर्मेशन, जब डेप्थ इंटरव्यू लिया जाता है ना, तुम्हारा नेचर कैसा है हमें ये जानना है, तुम्हें जॉब पे रखना चाहिए तुम्हारे जैसे नेचर के लोगों को या नहीं, ये जज करना उनका काम होता है। इसको डेप्थ इंटरव्यू बोलते हैं। इन डेप्थ इंटरव्यू ये होता है, और इससे आपको वो इंफॉर्मेशन बताना है जो कि आप जनरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। ये चीज यहाँ पे जज होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है बताओ? डेप्थ इंटरव्यू लेने का क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई ये बोलता है, किसी कंपनी के बारे में हम जान रहे हैं कि हमारा 100 करोड़ का मार्केट है, सपोज कोई प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है, ठीक है, और आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप जस्ट चेक करना चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट कहा गया है वो सही है या नहीं, ठीक है, मतलब इतना जो मार्केट बता रहा है उतना है या नहीं, ठीक है। अब इसको तुमको जज करना है, तो ये इंफॉर्मेशन तुम कैसे गेन करोगे? रिसर्च करके। कैसे रिसर्च करोगे? रिसर्च ही तो बताओ। कैसे बताओ? मैम जाकर भी तो देख सकता हूँ मैं कहाँ कितना का जाके देख टर्नओवर है, लोगे? कहाँ जाके देख लोगे? किसी कंपनी का कितना टर्नओवर है वो तो देख सकते हैं ना जाकर। तो वो बता ही रहा है, चलो ना टर्नओवर छोड़ लो, वो बस बता रहा है कि मेरा इतना बेनिफिट है, इतना ओवरऑल आ रहा है, बता रहा है वो। तो तुमको उसी को तो सर्च करना है कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, क्रॉस वेरीफाई करना है। उसी को तो क्रॉस वेरीफाई करना है। कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? नो आइडिया मैम। और कोई? चलो कोई पर्सन कितना नॉलेजेबल है कैसे जज करोगे? सब लोग कैमरा ऑन करिए। बहुत देर साइलेंट मोड में सब सुन रही है। चलो बताओ पहले कैसे जज करोगे? तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करना है आपको, कैसे टेस्ट करेंगे बताओ? हाँ, मार्कशीट नहीं, मार्क्स के थ्रू तो जो पता चल रहा है ये चेक कर। चलो इस अगर ये बात है तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। आपके मार्कशीट पे जो मार्क्स है आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं, मुझे ये चेक करना है। देन कैसे करें? अब क्वेश्चंस करना पड़ेगा, और उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए कि तुम ऐसा ही सवाल पूछो, होना चाहिए। अगर हम मार्कशीट के हिसाब से अगर हम देख पूछना चाहें तो मुझे ये श्योर में समझ में आना चाहिए कि हम जो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। जो जो सब्जेक्ट्स आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में जितना मार्क्स आया है उसके हिसाब से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड होगा कि आप जिस सब्जेक्ट नॉलेज की बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन उस सब्जेक्ट का कौन से पोर्शन से हम क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या ये कोई डिटरमाइन कर सकता है? ये प्री डिटरमाइंड होगा?
होगा या नहीं होगा? बताओ हाँ या ना। कुछ आवाज नहीं आ रही है, बोलो हाँ या नहीं। नो मैम। नहीं होगा। अगर हम टेस्ट करना चाहे तो हम कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई और टेस्ट करना चाहे तो कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब ये है कि क्वेश्चंस क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, जो कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा कलेक्शन जो भी होगा, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर होगा। क्योंकि आपको अगर जज करना है कि जो टोटल मार्क्स आपके पास एग्जाम का रिजल्ट आया है उतना तुम डिजर्व भी करते हो या नहीं, तुम उस मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हो या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है बस कि क्वेश्चन अगर सब्जेक्ट, क्योंकि मार्क्स है और वो सब्जेक्ट बेस्ड है ना, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास कितना है, हम ये पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू पूछ सकते हैं। उसको डेप्थ इंटरव्यू में बोल सकते हो। अब इस डेप्थ इंटरव्यू से जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन होगा, और उससे हम जज कर पाएंगे इन दिस और दैट वे कि आप इतना मार्क्स डिजर्व करते हैं या नहीं, या फिर उस मार्क्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं। ये जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ये बताओ पहले। आकृति, ये क्वालिटी इंफॉर्मेशन है या नहीं है? और जो मार्क्स शीट पे लिखा हुआ मार्क्स है वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। यस मैम। और जो मैंने अपने पर्सनल इंटरव्यू से पूछा वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। सो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो हमें मिला उसका क्या फायदा होगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट, ये समझना है। मैंने आपसे इतना सवाल पूछा तो इसका मतलब ये है आपके पास इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो ये क्या बताता है इसका, देखो प्राइमरी एडवांटेज बोल रहा है ऑफ इन डेप्थ इंटरव्यू इज दैट इट्स एबिलिटी टू डिस्कवर मोटिवेशंस, marketing decisions like choice of the product, method of selling and advertising appeals, such must be decided only after the receiving feedback from the customer. अब देखो ये जो कस्टमर से फीडबैक लेने का मोटिव क्या होगा, कस्टमर्स अगर हो सकता है कुछ नया आपको टेक्निक ही दे दे, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दे दे जो की पॉइंट की तरह वर्क करे, कुछ एडवर्टाइजिंग का, सेलिंग का, कुछ भी जो उसको हो सकता है आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ नहीं रहे, उस चीज को देख नहीं रहे हैं, आप मार्केटर है, सेल्स है, जो भी देख रहे हैं उस हिसाब से देख रहे हैं कस्टमर्स को क्या मोटिवेशन है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या फिर उसका क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर क्या है जिसकी वजह से वो खरीदना चाहता है। सब कुछ को समझने के लिए क्या चाहिए, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, बताओ क्या चाहिए। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। आपका प्रोडक्ट अगर महंगा भी है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो हो सकता है कुछ लोग उसको प्रेफर करें। अब किसी के पास उसको खरीदने के पैसे नहीं है तो वो अलग बात है, कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसकी बात खत्म हो जाती है। लेकिन क्वालिटेटिव, अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर क्या कहा जाए, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट्स बहुत सारे मार्केट में होंगे, तो इसी प्रोडक्ट को क्यों परचेज करेगा कोई, कुछ तो इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। और वो जो डिफरेंट होगा, जो डिफरेंस वो क्रिएट करेगा, वो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा? क्वालिटेटिव होगा मैक्सिमम केस में, होगा। तो यही वो ड्राइव की तरह काम कर सकता है, जिससे पता चलेगा उसका चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो सेलिंग मेथड, एडवर्टाइजिंग मेथड, या फिर जो मोटिवेशन है, जो कुछ भी होगा वो वही बताएगा। एक सेकंड, ठीक है। दूसरा मोटिवेशन क्या होता है, दूसरा एडवांटेज क्या है डेप्थ इंटरव्यू का, इट encourages the respondents to express any ideas they have। अगर आप फीडबैक पूछते हैं, किसी से फीडबैक फॉर्म फिल कराते हैं, तो उससे क्या होगा, वो अपना आइडिया भी रिप्रेजेंट कर सकता है। उसको एक चांस आपने दिया, वो अपनी भी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर सकता है थोड़ा बहुत, जो आपके काम आ जाए।
फ्यूचर में हो सकता है ना। तो इसलिए ये चीज फायदेमंद है, क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन जो होगा वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगा, और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ही यूज किया जाता है। किसी प्रोडक्ट की गारंटी कभी सुना है? वो गारंटी वारंटी दिया जाता है। यस मैम, गारंटी वारंटी दिया जाता है ना, गारंटी और वारंटी। वो गारंटी या वारंटी जो भी दिया जाता है वो किस बेसिस पे दिया जाता है? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बेसिस पे ही दिया जाता है ना। तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्वालिटी पे फोकस करना है ना। तो क्वालिटी का इंफॉर्मेशन अगर हमको क्वालिटी के टर्म में ही मिल जाए तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है कुछ बताओ। किसी भी प्रोडक्ट का जो ट्रायल पैक देते हैं, मान लो किसी प्रोडक्ट का ट्रायल पैक दिया जा रहा है, बोल रहा है कि चलो ऐसा करोगे, इसको अप्लाई करोगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है। तो वो गारंटी किस बेसिस पे दे रहे हो? उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पे ना। और वो क्वालिटी आपको कैसे पता चला? या तो आप उसको उसका टेस्टिंग किए हो तब आप कहीं ना कहीं श्योर हो जाए, या फिर कस्टमर फीडबैक से मिले उसको, आपको रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप वो क्वालिटी एश्योरेंस दे रहे हो सकता है ना। सो ये हमें मिलता है, ये जो रिस्पोंडेंट्स है, जो कंज्यूमर्स है, उसके आइडियाज को एक्सप्रेस करने का एक ऑप्शन भी है। ठीक है। थर्ड एडवांटेज क्या है? provides a lot of flexibility to the interviewer. We have two-way communication where both interviewer and the interviewee contribute to the knowledge gain. अब यहाँ पे देखो ये चीज होगा, जब आप पर्सनल इंटरव्यू क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, मतलब तुम्हारा कुछ ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, जो भी जो बोलना चाहो प्रोडक्ट्स का, ये टू वे कम्युनिकेशन है। पर्सनल इंटरव्यू था ना, ये इनडेप्थ मेथड हम लोग कर रहे हैं ना। तो इनडेप्थ मेथड में आपको क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा, आप उसका आंसर करेंगे, आप भी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। एक क्या टू वे कम्युनिकेशन जब हो रहा है कंज्यूमर से, पर्सनल इंटरव्यू से आप पूछ रहे हैं और वो आंसर कर रहा है, उसके कुछ डाउट्स का आप भी क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है? टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। और जो टू वे कम्युनिकेशन में क्या होगा, आपका कुछ ड्रॉबैक्स वो बता सकता है, आप उसको अपना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता सकते हैं। दोनों तरफ से क्या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ नॉलेज होगा ना। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे समझना है। तो कभी भी जो पर्सनल इंटरव्यू, इनडेप्थ इंटरव्यू जो होता है, ये हमेशा ज्यादा बेनिफिशियल होता है एज कंपेयर टू एनी ऑफ द अदर टेक्निक। मैंने इससे जस्ट पहले वाले में मेल क्वेश्चनर भी पढ़ा था, पर्सनल इंटरव्यू पढ़ा था, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी पढ़ा था। अब किसी से फोन पे बात कर रहे हो, वो रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, या पर्सनली जाके सामने सामने बात कर रहे हो उसका रिस्पॉन्स ज्यादा दिखेगा? आपको कौन सा ज्यादा दिखेगा? इफेक्टिव कौन सा होगा? मेल भेज दिए वो पर्सनल इंटरव्यू ज्यादा अच्छा है। मेल भेजे, वो रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा, टाल सकता है, या फिर उसकी मर्जी है वो रिस्पॉन्स करे या ना करे, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते ना। ठीक है। टेलीफोनिक में थोड़ा कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा उसको मोटिवेट कर किया जा सकता है। पर्सनल इंटरव्यू में आप सबसे ज्यादा मोटिवेशन कर सकते हैं, या फिर इनडेप्थ इंटरव्यू होगा तो और भी अच्छी बात है। तो इनडेप्थ इंटरव्यू में जब भी होगा तो आपको नॉलेज शेयरिंग, यहाँ पे क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये ध्यान रखना है इसमें। जब आप इनडेप्थ इंटरव्यू की बात कर रहे हो, दैट मीन्स क्वालिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात कर रहे हैं। और जब उसमें बात करते हैं, इसके पहले वाले टेक्निक में क्वांटिटेटिव में, तो वहां पे नंबर की बात करते हैं, काउंट्स की बात करते हैं। मतलब वहां क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, क्वांटिटी पे, आप कितना प्रोडक्ट लिए, कितना इंटरेस्ट है, मतलब सब में नंबर काउंट होगा। यहाँ पे डेप्थ इंटरव्यू होगा, मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन गैदर करना है, कोशिश करना है कि वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन हो। वहां पे आपका फोकस हमेशा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन गेन करने का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है डेल्फी टेक्निक, ये रेटिंग टेक्निक है। अच्छा, लिमिटेशन भी बताने की जरूरत है। चलो ये भी बता देते हैं। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिमिटेशन क्या है वो ध्यान से समझना क्या है, क्योंकि मैंने क्वेश्चनायर तो बनाया नहीं है, क्वेश्चनायर सेट ऑफ क्वेश्चन कुछ डिजाइन नहीं है। तो हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन हम क्या करें, भूल जाए, याद ही ना हो,
या फिर हम बायस्ड हो जाए, हम इस तरह का ज्यादा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहते हैं। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे होता है। There are number of beats in depth interview, जो भी होता है। First of all, depth interview takes much longer time, ये तो रहेगा। और जो भी टिपिकल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होगा उससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ फिल करना है, टिक मार्क करके चले जाओ। फीडबैक फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा टाइम तुम लोग लगाते रही होगी, पता है। और ये जो है बहुत लॉन्ग जाता है, जो कभी कभी क्या होगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। आपको लगेगा कि क्या जरूरत है करने का, छोड़ दोगे, कम क्वेश्चंस पूछोगे। कभी कभी ऐसा भी होगा, आपने वाइवा वगैरह भी दिया होगा, तो कभी कभी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता होगा और कभी एक दो क्वेश्चन पूछ के बस छोड़ दिए, ठीक है, ऐसा होता है ना। Yes, ma'am. तो इससे क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स जो होगा वो बायस्ड हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है। किसी से आपने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, किसी से कम पूछा, किसी से आप बहुत ज्यादा क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, और कभी कभी ये होता है डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, बहुत ज्यादा डिस्कस करना शुरू कर दिए तो बहुत ज्यादा डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाता है। और कभी कभी क्वेश्चंस आप कम पूछ रहे हैं या फिर रिस्पॉन्स सामने से कम आ रहा है, तो आप क्वेश्चंस कम पूछने लगे। तो अब जो इन्फॉर्मेशन, अगर एक ही चीज चार अलग अलग लोगों से डिस्कस करते हो तो रिस्पॉन्सेस अलग अलग आएगा, उससे ज्यादा डेप्थ नॉलेज क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप किसी और से जो कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप उससे कम क्वेश्चंस पूछे छोड़ दिए, तो जो रिजल्ट होगा, जो भी हम रिस्पॉन्स लेंगे, दैट इज बायस्ड। बायस मींस एक से बहुत ज्यादा ओपिनियन क्लेरिफिकेशन होने लगा, किसी से बहुत कम हुआ, किसी से हो सकता है बहुत मतलब नेग्लिजिबल हो। तो यहाँ पे बायसनेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और यही चीज अगर वो क्वेश्चनर वाले केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्वेश्चनर है तो सबको एक ही सवाल का जवाब देना है, सबको एक ही तरीके से सवाल का जवाब देना है ना। जो जो रिस्पॉन्सेस दिया हुआ है उसी के हिसाब से आंसर करोगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होता है, और कौन किसका आंसर है इन डेप्थ इसमें नहीं हम जाते हैं, है ना। यहाँ पे बायसनेस नहीं होता है। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिला है, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह का मिला है, ये इंफॉर्मेशन क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड है। और अगर अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है तो उसको इंटरप्रेट करना भी मुश्किल होता है ना। हर स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन उस तरह से आप नहीं दे सकते। यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा आपको, तो यहाँ पे ये चीज भी है। तो अल्टीमेटली जो आप इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करेंगे उसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रेंड एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो सबका इंटरप्रिटेशन अच्छे से आपको दे पाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, another difficulty is not quantifiable data is obtained in depth interview. Obviously जो भी इंफॉर्मेशन मिला है that all is in quality information, so उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, so क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सारे डेटा को क्वांटिटी में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो क्वांटिफाइबल प्रोसेस में वो नहीं आता। ह्यूमन जजमेंट भी है वहां पे, हर पर्सन का ओपिनियन बेस्ड इंफॉर्मेशन होगा। मुझे ऐसा लगता है ये प्रोडक्ट बहुत खराब है, कोई बोलता है मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा है। अब बताओ यहाँ पे तुम क्या जजमेंट करने के कंडीशन में हो, क्वांटिफाई कर पाओगी, इसका इंटरप्रिटेशन करना पॉसिबल होगा, नहीं होगा, मुश्किल है। तो यहाँ पे ये चीज देखना होगा, क्योंकि ह्यूमन जजमेंट के बेसिस पे है। आप ओपिनियन पे, जब भी आप पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे जजमेंट आ जाता है, ह्यूमन बायसनेस, ओपिनियन बेस्ड जजमेंट आ जाता है, ठीक है। और हर पर्सन का ओपिनियन सेम हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इस वजह से भी रिजल्ट डिफरेंट होता है। इसलिए ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को, क्या इंफॉर्मेशन हमारे काम का है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला हमें, लेकिन इन सब में से क्या काम का है क्या नहीं है ये चीज देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब बताइए इसमें और कुछ दिक्कत हो रहा है तो, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दोनों का फीचर्स, मेजरेबिलिटी। याद रखना जब क्वांटिटी की बात करेंगे क्वांटिटी ही मेजर किया जा सकता है, सो मेजरेबिलिटी इसमें होगा। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का होगा, ठीक है। तो ये मेजर्ड होगा वो मेजर्ड नहीं होगा। इसका फीचर्स है डेटा कलेक्शन, जो भी फीचर्स होगा सब में डेटा कलेक्शन आएगा। इसमें सैंपल साइज लार्ज यूज होगा और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर होगा। जो मेन चीज है वो ये है,
मेजर किया जा सकता है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डेटा कलेक्शन पॉसिबल है, डेटा कलेक्शन जो पॉसिबल है उसका मेथड का टेक्निक वो तो सेम ही रहेगा। सैंपल साइज लार्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर यूज करेंगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप याद रखो। इसी का जस्ट अपोजिट, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसको किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता। इसका फीचर्स क्या है, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और ये हमेशा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक में आ जाओगे, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें सैंपल साइज लार्ज होगा, इसमें सैंपल साइज स्मॉल होगा, क्योंकि हर लोग से इन डेप्थ इंटरव्यू नहीं ले सकते हो आप, हर किसी से, कुछ लोगों से ले सकते हो। वो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर, उसमें सैंपल साइज लार्ज है, इसमें कम होगा, बस यही। मेथड, इसमें 4 मेथड होगा, उसमें 3 मेथड है। उस 3 का है पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, क्वेश्चनर मेथड, मेल क्वेश्चनर, और इसमें है डेप्थ इंटरव्यू। यही इंटरव्यू वर्ड है बट इट इज डेप्थ इंटरव्यू। सो यहाँ डिस्कशन क्वालिटी के बारे में होगा, क्वांटिटी के बारे में नहीं होगा। डेल्फी टेक्निक है, फोकस ग्रुप है और प्रोजेक्टिव टेक्निक है। दिस इज मोर रिलेटेड टू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया। डेप्थ इंटरव्यू क्या है वो चीज देख लिया हमने, एडवांटेजेस क्या है वो और डिसएडवांटेजेस क्या है वो। और कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ। और कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो बताइए। किसी को भी? मैम ये डेल्फी टेक्निक क्या है? डेल्फी टेक्निक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, इसको बाद में करेंगे, इसको अभी नहीं करते। ओके मैम। डेल्फी टेक्निक और जो भी प्रोजेक्शन टेक्निक था ना वो सब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसमें कुछ है तो कंफ्यूजन तो बताओ पहले, उसके बाद उसमें आना। उससे पहले वाले में नो कंफ्यूजन। आज पहली बार ध्यान से क्लास किया है रोहित, है ना? रोहित, ये सच है ना? यस मैम। हाँ सही बात है। चलो ठीक, ओके देन, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम।